खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। ग्राहकों की पहली पसंद बना तनिष्क शोरूम। काम में गुणवत्ता हो तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा ज्वेलरी। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अक्षय तृतीया पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। अक्षय तृतीया पर गुलजार रहा बाजार। करीब 50 करोड़ के कारोबार का अनुमान। जाहिर है कि अक्षय तृतीया पर लोग आभूषण खरीदना शुभ मानते हैं। शुक्रवार को अक्षय तृतीया थी। सुबह करीब 10 बजे से ही आभूषण की दुकानों में भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि दोपहर में धूप तेज होने के चलते ग्राहकों की कमी रही, लेकिन शाम होते होते तो पूरा बाजार ही गुलजार हो गया। शहर में संचालित सभी आभूषण की दुकानों में ग्राहक सोने चांदी के जेवर खरीदने उमड़े। करीब 50 करोड़ से अधिक का कारोबार होने का अनुमान बताया गया है। विशेष तौर पर कॉलेज चौराहा स्थित तनिष्क शोरूम में ग्राहकों की सर्वाधिक भीड़ देखने को मिली। इस संबंध में ग्राहकों से जब बात की गई तो उनका कहना था कि तनिष्क शोरूम में जो भी आभूषण मिलते हैं उनमें काफी अच्छी गुणवत्ता होती है, जबकि अन्य दुकानों में बनने वाले आभूषणों में नहीं। उच्च गुणवत्ता और बेहतर सेवाएं देने के उद्देश्य को लेकर जब से रीवा में तनिष्क शोरूम खुला है, तब से अन्य आभूषण केंद्र की ओर ग्राहकों का आकर्षण कम हो गया है। हालांकि इसके पीछे वजह और भी है, जिनमें से ग्राहकों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता के आभूषण उपलब्ध कराना, आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध कराना, बाहर का सोना है उसके बदले में भी ज्वेलरी देने में जरा भी संकोच न करना तनिष्क शोरूम की विशेषता है, जो ग्राहकों की अपनी ओर तेजी से खींच रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में तनिष्क शोरूम के व्यवस्थापक ने क्या कहा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज देश सहित रीवा में भी अक्षय तृतीया की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में आज खबर आप तक भी मौजूद है रीवा में स्थित एक बड़े शोरूम तनिष्क में। आइए आपको ले चलते हैं और बताते हैं क्या है आज उनका अनुभव अक्षय तृतीया को लेकर। आपका नाम सर? शैलेंद्र सिंह जादौन। सर, आज अक्षय तृतीया है। आज आपको अपने स्टोर में क्या रिस्पांस देखने को मिला ग्राहकों का? देखिए, ग्राहक बहुत उत्साहित हैं और काफ़ी टाइम से कस्टमरों का वो भी रहता है, क्योंकि हम लोग साल में 2 दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि धनतेरस हो, अक्षय तृतीया। हम बेहतर ऑफ़र्स के साथ में बेहतर ऑफ़र कस्टमर के लिए लेके आते हैं और जितना मैक्सिमम हो सके नए नए डिज़ाइंस, जो रीजनल डिज़ाइंस हैं, जो रीवा में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हम उनके साथ में आते हैं और कस्टमर को वो सर्विसेज देते हैं उस तरीके की। सर, जैसे साल लगातार सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कुछ आपको अंतर समझ में आया पिछले साल और इस साल के जो अक्षय तृतीया आई है इस पे? जी। देखिए, सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, और शायद लगभग आप एक एवरेज निकालेंगे तो 8 से 10% हर साल गोल्ड का रेट बढ़ता है। तो गोल्ड का रेट बहुत ज़्यादा इशू है नहीं कस्टमर्स के लिए। हाँ, कस्टमर को चॉइस की यदि चीज़ें मिल रही हैं तो डेफिनेटली वो परचेस करेंगे। और जैसा मैंने आपको अभी बोला कि हम लोग रीजनल प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये सारे इश्यूज हम लोग को देखने को नहीं मिले। जी। सर, रीवा में रहने वाली जो है आबादी है, लगभग इसमें मिडिल क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपकी तरफ से आपकी जो ये शॉप स्टोर है, इसमें कुछ उनके लिए रहती हैं कुछ पॉलिसीज़? हाँ, बिल्कुल। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनको परचेज़ करने के लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छी स्कीम अभी लॉन्च की है। बल्कि तनिष्क जब से है तब से हम लोगों ने ये स्कीम कस्टमर्स को दी भी हुई है। पहले जो था वो फिक्स इंटरेस्ट हम लोग कस्टमर्स को दे रहे थे। अभी जो कंपनी ने दिया है उस प्लान के थ्रू यदि आप परचेज़ करते हैं, मंथली प्लान है, पार्ट में कस्टमर सेविंग्स कर सकता है और उसके थ्रू परचेज़ कर सकता है, ठीक है। कंपनी उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट उसमें प्रोवाइड करवाएगी। हाँ, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी जो मैक्सिमम जो मेकिंग चार्जेस प्रोडक्ट हैं वो परचेज़ करना ईज़ी होगा। कौन कौन सी ज्वेलरी की डिमांड आपके यहाँ पे रहती है ज़्यादा? देखिए, रीजनल प्रोडक्ट जैसे बागमुआ हो गए, हारम हो गए, रानी हार हो गए, या तो फिर चोकर, इस तरीके की डिमांड्स कस्टमर की रहती है और हम लोग वो फैसिलिटीज़ कस्टमर को देते हैं। अगर कोई आपका कस्टमर पहले से नहीं है पर उसके पास सोने की उपलब्धता है, तो क्या वो तनिष्क में आके उसको एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी ले सकता है? बिल्कुल। अभी गोल्ड रेट जिस तरीके से उतार चढ़ाव आप बात कर रहे थे, तो कस्टमर के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है कि वो अपना गोल्ड एक्सचेंज करके कुछ ज्वेलरी की परचेस कर सकता है।
क्योंकि बाहर का सोना यदि वो एक्सचेंज करे तो हम लोग वो एक्सेप्ट करते हैं। देन कस्टमर को बढ़े हुए सोने की कीमत के साथ में ही तो अपनी ज्वेलरी की कीमत मिलेगी, देन उसी के थ्रू वो कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हैं, तो उनको खरीदना भी ईजी होगा और गोल्ड रेट में ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा कि गोल्ड रेट बढ़ा हुआ है। शुरुआती कीमत क्या होती है आपके स्टोर पे ज्वेलरीज की? ज्वेलरीज की कीमत शुरुआती 5,000 रुपये से करीब करीब स्टार्टिंग हो जाती है कि कुछ भी डायमंड प्रोडक्ट या गोल्ड प्रोडक्ट में वो 5,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। सर, यहाँ के लोग तनिष्क को ही क्यों चुने? हाँ, पहली चीज़ तो सर टाटा का ये ब्रांड है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि टाटा का ट्रस्ट है। दूसरी विश्वसनीयता, तीसरी प्योरिटी। प्योरिटी जो हम लोग चेक करवाते हैं कस्टमर को, तो हम लोग के पास में कैरेट मीटर भी है। कस्टमर कोई ज्वेलरी खरीद रहा है तो पहले वो ज्वेलरी को पूरी तरीके से चेक कर ले कि भाई प्योरिटी है या नहीं है, उसके बाद में भी कोई ज्वेलरी खरीदे। सर्टिफिकेट्स हम लोग ज्वेलरी के प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को, यानी कि आफ्टर मेल्टिंग की भी गारंटी है कि भाई आप कोई ज्वेलरी यहाँ से खरीद रहे हैं तो प्योरिटी आपको मेल्टिंग के बाद में भी 22 कैरेट रहेगा, मतलब कि रहेगा। आपका ये स्टोर रीवा में कब से है? सर हम लोग जून 2020 से यहाँ पे हैं और तब से 4 सालों से, पिछले 4 सालों से हम कस्टमर्स को यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रीवा के लोगों का, जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना आकर्षित, मतलब कि स्टोर बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत हम लोगों की मदद की, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम जो रीजनल प्रोडक्ट्स पे काम कर पाए हैं और उनके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं टाइटन टीम, तनिष्क टीम और मेरी फ्रेंचाइजी ऑनर रमेश कुमार बंसानी जी की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अक्षय तृतीया की शुभकामनाओं के साथ में मैं ख़त्म करूँगा। अभी जिन कस्टमर ने अक्षय तृतीया का ऑफ़र मिस कर दिया है, वो अभी 12 तारीख तक इस ऑफ़र्स के लाभ ले सकते हैं।